नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 18 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग विच डे टू बी सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे। तो केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आंसर था 25 जून को ऐसा हुआ और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली who won the bronze medal in the shotgun junior world cup in Italy। तो हाल ही में इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक किसने जीता है। तो ये जीता है किसने, भारत की सबीरा हैरिस ने। किसने, भारत की सबीरा हैरिस के द्वारा यहाँ पर कांस्य पदक जीता गया। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो कि इटली में ऑर्गेनाइज हुआ, वहाँ पर ऐसा हुआ। और किसने गोल्ड मेडल और किसने सिल्वर जीता, तो कैरी गैरिसन जो कि US की हैं, उन्होंने गोल्ड, और इटली सोफिया गोरी, इनके द्वारा सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता गया। भारत की सबीरा हैरिस ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे बात करें, अब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गगन नारंग जो कि मैरी कॉम की जगह अब इंडिया की चेफ डी मिशन ओलंपिक 2024 के लिए चुने गए हैं। गौतम गंभीर ये भारतीय क्रिकेट टीम के मेंस के कोच बने हैं, हेड कोच बने हैं। और विश्वनाथन आनंद ये वर्ल्ड चैंपियन रहे और 5 टाइम ऐसे वर्ल्ड चैंपियन कर पाए हैं जो कि 10 बार लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट को जीते हैं। और ऐसा करने वाले उन 5 में से विश्वनाथन आनंद भी हो चुके हैं, भारतीय हैं ग्रैंड मास्टर। और 11 मेडल भारत को अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में प्राप्त हुआ, जिसको जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में ऑर्गेनाइज कराया गया। ली जी जिया जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2024 चैंपियनशिप को मेन सिंगल टाइटल को जीत लिया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया विल host the first World Audio Visual and Entertainment Summit in which state from November 20 to 2024। भारत 20 से लेकर 24 नवंबर 2024 तक किस राज्य में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। तो विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, भारत में मनोरंजन के लिए महाराष्ट्र फेमस है, लेकिन भारत के अधिकतर लोग मनोरंजन के लिए जाते कहाँ हैं, तो गोवा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो गोवा में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा नवंबर के महीने में। ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, ध्यान रखिएगा। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि इसको एंटरटेनमेंट के सेक्टर में गोवा को प्रमोट करने के लिए गोवा में ऑब्जर्व किया जाएगा। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, असम जिसके 56 लोग और 56 लोग डेड हो गए और 21 लाख से लोग अफेक्ट हुए हैं, जो वहाँ पर फ्लड आई थी ब्रह्मपुत्र के लेवल बढ़ने के बाद। बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र का लेवल बढ़ गया और उसके बाद असम में सबसे ज़्यादा अफेक्ट इसने किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो उनके मिनिस्टर और साथ साथ जो स्पीकर होते हैं उनके इनकम टैक्स को यही भरते हैं, लेकिन अब इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि अब खुद मिनिस्टर और जो स्पीकर है अपने टैक्स को भरेंगे। 116 रैंक भारत को ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में प्राप्त हुई है। भारत को 129 रैंक मिली है जेंडर इक्वालिटी इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में। और नरेंद्र मोदी जी जो कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, इलेक्शन जीते हैं।
अब अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड। अभी रिसेंटली में बीएसएनएल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा, क्योंकि जियो और एयरटेल और साथ साथ वोडाफोन आइडिया के जो रिचार्ज के पैसे हैं वो लगभग 25 से लेकर 40% तक पैसे बढ़े हैं, जिसकी वजह से बीएसएनएल के कम रेट होने के कारण ये चर्चाओं में रहा। बहुत सारे यूज़र्स ने पोर्ट कराया है जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल से बीएसएनएल में, इसीलिए चर्चाओं में रहा। और भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का भी नई नियुक्ति हुई है, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उनका नाम है रॉबर्ट जेरार्ड रवि। कौन? रॉबर्ट जेरार्ड रवि अब मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बीएसएनएल के 15 जुलाई से बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, which state government has recently decided to ban the sale of high caffeine energy drink near schools? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? और ये महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया है कि अब 500 मीटर के इर्द गिर्द स्कूलों के अब हाई कैफीन जो एनर्जी ड्रिंक है उनको नहीं बेच सकते। ये हेल्थ की वजह से ऐसा फैसला स्कूल के बच्चों के लिए लिया गया है, जिसमें से रेडबुल सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इसको नहीं बेचा जाएगा। और जो भी अन्य ड्रिंक जो कैफीन से लेस होती हैं उनको बेचने पर अब प्रतिबंध एनर्जी ड्रिंक पर लगा दिया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो 1960 में इसे फॉर्म किया गया था राज्य के रूप में। मुंबई या नागपुर इसकी कैपिटल है। 36 डिस्ट्रिक्ट है। रमेश बैस गवर्नर, एकनाथ संभाजी शिंदे इनके चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर बाईकैमरल, जहां की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स, राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीट्स आती हैं। महाराष्ट्र के डांस की बात करें तो ढांगरी, गाजा, खोली, लवानी, पवादास, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली which organization has approved $1.5 billion loan to India to develop the country's low carbon energy sector? तो हाल ही में किस संगठन ने भारत के निम्न कार्बन ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने के लिए $1.5 बिलियन का ऋण की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है। वर्ल्ड बैंक इस ऋण के माध्यम से चाहता है कि भारत लो कार्बन एनर्जी सेक्टर को अपने यहाँ पर प्रमोट कर पाए, जिससे भारत का जो टारगेट है कार्बन न्यूट्रल 2070 तक बनने का वो पूरा हो पाए। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और डॉक्टर अजय बंगा ये अमेरिकन सिटीजन है लेकिन भारतीय मूल के हैं। इनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया और 1944 में वर्ल्ड बैंक को फाउंड किया गया। 189 इसके मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 2025 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? 2025 में ना अमेरिका में चुनाव होने हैं और अमेरिका में जो चुनाव होंगे उसमें जो बाइडेन की पार्टी है उसके द्वारा प्रोजेक्ट 2025 यहाँ पर लॉन्च किया गया। और यूएसए का से रिलेटेड ये प्रोग्राम ये एक तरीके का मिशन है, एक तरीके का एक पार्टी का मिशन है जो प्रोजेक्ट 2025 के नाम से यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना प्रपोजल रखा है, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद उनको दोबारा से प्रेसिडेंट बनाया जा सके। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप जो कि इनसे पूर्व जो बाइडेन से पूर्व ये यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली ओपनड इट्स फर्स्ट बर्ड गैलरी
टू प्रमोट कंजर्वेशन, तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पक्षी गैलरी खोली है? तो ये गैलरी किसके द्वारा खोली गई? आंसर होगा उत्तराखंड के द्वारा पहली कंजर्वेशन गैलरी को, पक्षी कंजर्वेशन गैलरी, बर्ड कंजर्वेशन गैलरी को अभी खोला गया देहरादून में, और ये नेचर एजुकेशन सेंटर के नाम से जानी जाएगी, जिसमें लगभग 710 बर्ड की जो स्पीसीज़ हैं उनको यहाँ पर कंजर्व करने की बात की गई है। और ये जो स्पीसीज़ है 50% से ज़्यादा भारत की ये स्पीसीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये अभी 2000 सन में ही उत्तराखंड फॉर्म हुआ था, तब से ही एक जो मोरल नाम का स्टेट बर्ड कंजर्वेशन सेंटर है उसके नाम से काम कर रहा था। उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को राज्य के रूप में बनाया गया। देहरादून विंटर की इसकी कैपिटल है, गैरसैंण समर की इसकी कैपिटल है, और इनका जो हाई कोर्ट है वो हल्द्वानी में शिफ्ट किया जा चुका है नैनीताल से। गवर्नर गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। लेजिस्लेटिव यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5 सीट्स आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, ठाणे बोरीवली टनल प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो हाल ही में खबरों में रही ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना ये महाराष्ट्र से संबंधित है, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा रिसेंटली में मुंबई में विजिट किया गया और उनके द्वारा लॉन्च और साथ साथ कुछ पार्ट का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया, जिसकी वजह से चर्चाओं में आ गया। तो ध्यान रखिएगा, ठाणे बोरीवली टनल जो कि गोरेगांव से मुडलुंग लिंक रोड को कनेक्ट करेगी। अगला क्वेश्चन, एमी एंडरसन who recently announced his retirement from international cricket belong to which country? तो एमी एंडरसन जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो एमी एंडरसन ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और अभी इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। ये फास्ट गेंदबाजों की बात करें तो उनमें सबसे सफल गेंदबाजों में से एक है और अभी 704 विकेट इनके नाम पर रिकॉर्ड है और अभी रिटायरमेंट की घोषणा ये कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? तो विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को ऑब्जर्व होता है। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस डे को 2014 में अनाउंस किया गया था, जिसमें यूथ के जो एसेंशियल स्किल हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट वर्क और एंटरप्रेन्योरशिप में उनको प्रमोट करने के लिए, उस प्रकार की स्किल को डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित देशों को किया जाता है। इसकी थीम यूथ स्किल्स फॉर पीस डेवलपमेंट रखी गई है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जो कि चीफ जस्टिस के रूप में झारखंड स्टेट में अभी नियुक्त हुए हैं। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका टाइटल जो कि फुटबॉल से रिलेटेड टाइटल होता है उसको जीत लिया है। केपी शर्मा ओली फिर से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव जब आया प्रचंड जी के नाम पर तो उसे वो प्रूफ नहीं कर पाए, जिसके बाद केपी शर्मा ओली कोएलिशन के साथ अपनी सरकार बनाने में सक्षम रहे हैं। 25 जून को हम ऑब्जर्व करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे। भारत सरकार के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया क्योंकि इसी दिन 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा अनाउंस किया गया था इमरजेंसी और जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। मध्य प्रदेश जहां पर होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को इनॉग्रेट किया गया है।
तो मध्य प्रदेश के 55 डिस्ट्रिक्ट में 55 डिस्ट्रिक्ट में जो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को इनॉग्रेट करने का अनाउंसमेंट किया गया है। विक्रम मिस्त्री ये अब अपॉइंट हो चुके हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के रूप में। और बारबोरा रेग्जाविक जो कि विंबलडन वुमेन सिंगल टाइटल को 2024 की जीत चुकी हैं। और स्पेन के कार्लोस अल्कराज के द्वारा विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल को जीत लिया गया पुरुषों की कैटेगरी में। और यूरो कप 2024 स्पेन के द्वारा इसे जीत लिया गया है। आज के क्विज की बात करें तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन द सेल ऑफ हाई कैफेन एनर्जी ड्रिंक नियर स्कूल्स। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अनाउंसमेंट किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।